नमस्कार दोस्तों, बिस्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, आपको ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा है कि मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए n=2 के लिए, ठीक है, सभी एजीमुथल क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकालिए। मतलब एन की वैल्यू आपको दे रखी है, एल की एम की वैल्यू फाइंड करनी और एम की क्वांटम संख्या की मान की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लिखेंगे एन इक्वल टू हमको जो दिया है, ठीक, एन इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक हो गया। और उसके बाद हम निकालेंगे एल के संभावित मान, एल के संभावित मान निकालेंगे, ठीक है, एल के संभावित मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो एन के संभावित मान क्या थे, एल इक्वल टू 0 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर स्टार्ट होते हैं n-1 तक होते हैं, ठीक है, n-1 तक। तो एल के क्या मान, एन इक्वल टू 2 के लिए एल के क्या माना जाएंगे, एक आएगा 0 और दूसरा आएगा 1 आ जाएगा। कैसा आया, अगर n में आप 2 रख दोगे, n इक्वल टू है तो -1, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी कि 0, एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरीके से n के कितने मान आ गए, 2 आ गए, l के कितने मान आ गए, 0 और 1, 2 मान आ गए, ठीक है। अब निकालेंगे m के संभावित मान, m के संभावित मान निकालेंगे। संभावित मान कैसे निकालेंगे, m के लिए हम निकालते हैं प्लस l से लेकर होता है -l तक, प्लस l से लेकर -l तक होता है, और साथ में इसमें शून्य भी इंक्लूड किए जाते हैं, आप 0 को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो -l से लेकर +l तक, ठीक है। तो यहाँ पर 1 तक आखिरी की है वैल्यू, तो उसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे +1, फिर 0 और फिर -1। तीन संभावित मान क्या गए, 3 आ गए, 1 2 3, +1 0 और -1, ठीक है। समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। n इक्वल टू 3 के लिए एल के और m क्वांटम संख्या के संभावित मान के, n इक्वल टू आपको दे रखा 3, तो l के मान क्या जाएंगे, 0 से लेकर n-1 तक। तो एक तो 0 हो गया, दूसरा क्या लिखेंगे, n-1, तो n की जगह लिखेंगे 3 -1 कर देंगे, तो आ जाएगी कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0 और 2 आ गए, तो 0 से 2 तक निकालेंगे। फिर आप लिखेंगे m के संभावित मान, m के संभावित मान क्या होता है, स्टार्ट -l से +l तक, ठीक है, -l से +l तक, और उसमें 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। तो -l, तो आखिरी जो सबसे बड़ा वो क्या है, 2 है, तो यहाँ से टेकेंगे -2 -1 0 +1 और +2। संभावित मान कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। संभावित मान कितना आ गए, 5। अगर आप कहेंगे m के कुल मान निकालो, इसमें क्वेश्चन आएगा m के कुल मान निकालो, कुल मान निकालो, ठीक। कुल मानों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं m बराबर 2l + 1, ठीक है। तो आपको 2 पता है, l आपको पता कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है, तो 2 + 1, 2 दूनी 4 1 5, कितने मान, 5 आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई थिंक आपको समझ में होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिस्ट क्लासेस के साथ जुड़ रहिए। आयोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ये हो गया, ये नीचे का भी ले लीजिएगा।